आज बीदर के प्रतापनगर में स्थित बेलदाड़े फंक्शन हॉल में कांग्रेस पार्टी की ओर से कांग्रेस कार्यकर्ता सभा आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि कांग्रेस के कर्नाटक के इंचार्ज रणदीप सुरजेवाला रहे। उन्होंने यहां कांग्रेस के गारंटी कार्ड का प्रचार किया और आने वाले विधानसभा में पार्टी के जीतने पर जनता के लिए शुरू की जाने वाली योजनाओं के संबंध में बात की। गृह ज्योति स्कीम के तहत हर वार्ड में लोगों को कर्नाटक में 200 यूनिट बिजली नई शुल्क दी जाएगी और गृह लक्ष्मी स्कीम के तहत हर महिला के बैंक खाते में हर महीने 2000 रूपए जमा किए जाएंगे, जो प्रति वर्ष 24,000 रूपए होंगे। पकवान की गैस सिलेंडर का मूल्य 500 रूपए किया जाएगा। ऐसे ही अन्य योजनाओं के संबंध में उन्होंने बात की और कार्यकर्ताओं को यह आदेश दिए कि इस गारंटी कार्ड को 10 दिन के भीतर सभी लोगों के घरों तक पहुंचाया जाए। इस कार्ड के 2 भाग हैं, जिसमें निचले वाले भाग में सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार की सिग्नेचर है, ऊपर वाले भाग में दूसरी डिटेल्स हैं। इस कार्ड को जनता को अपने पास रखना होगा। यह सिग्नेचर वाला कार्ड जिसके पास भी होगा उन्हें इन योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसके अलावा सुरजेवाला ने यह वादा किया है कि जो भी टिकट के दावेदार हैं, उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो नाराज ना हो। उन्हें वचन दिया है कि सरकार बनने के 3 महीने के भीतर उन्हें ताकतवर बनाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि उनका खुद का भी 3 बार टिकट काटा गया था, इससे वह नाराज नहीं हुए। सुरजेवाला ने बीजेपी को 40% की सरकार से बचने की लोगों से अपील की और कहा कि बीजेपी सिद्धरामैया के कत्ल की साजिश कर रही है। इस अवसर पर बीदर के विधायक रहीम खान, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बसवराज जाप शेट्टी, बीदर साउथ के पूर्व विधायक अशोक खेनी, विजय सिंह, चंद्र सिंह, माला बी नारायण राव, मीनाक्षी संग्राम, सिटी अध्यक्ष मोहम्मद यूसुफ के अलावा सभी कांग्रेस नेतागण आदि उपस्थित रहे। इस अवसर पर ईश्वर खंडे ने भी संबोधित किया और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। ईश्वर खंडे ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आती है तो 10,000 करोड़ रुपए कल्याण कर्नाटक इलाके की तरक्की के लिए दिए जाएंगे। इस अवसर पर रणदीप सुरजेवाला ने मीडिया से बात की। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। हमारे विधायक साथी रहीम खान जी, पूर्व विधायक और मंत्री अशोक खेनी जी, हमारे एमएलसी साथी चंद्रशेखर पाटिल जी, किसान कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन मेघा जी, केपीसीसी के जनरल सेक्रेटरी विजय सिंह जी, मीनाक्षी संग्राम जी, इन प्रसाद के 75 साल के बूढ़े पिता हैं, वो बोलते कम है, उनके हाथ और पांव कांपते ज्यादा। आज बीदर की इस ऐतिहासिक धरती से बसवराज बोम्मई जी, नरेंद्र मोदी जी, हम सब आपको कहते हैं, आप संतोष पाटिल को लौटा दीजिए, आप राजेंद्र कॉन्ट्रैक्टर को लौटा दीजिए, टीएन प्रसाद को लौटा दीजिए, जितना रिश्वत चाहिए हम पैसा इकट्ठा करके आपको देंगे। उस हमारी बहन का पति वापस दे दीजिए, बेटी का पिता वापस दे दीजिए। ये आज हमारी सरकार की, बीजेपी की सरकार की स्थिति। पुलिस सब इंस्पेक्टर की नौकरी बेच देते, हम अपने बच्चों को, बेटे बेटियों को क्यों पढ़ाते? इसलिए कि वो बड़े होकर अच्छा रोजगार पाए, तरक्की करें, परिवार का नाम रोशन करें। पर बीजेपी क्या कह रही है कि आपके बेटा बेटी को पढ़ने की जरूरत नहीं, आपके पास बीजेपी बोम्मई सरकार को देने के लिए 80 लाख रुपया रिश्वत होनी चाहिए, तभी बच्चा पुलिस सब इंस्पेक्टर लग पाए। इस देश में पहली बार 75 सालों में डीजीपी जेल में है, हिंदुस्तान के किसी प्रांत में डायरेक्टर जनरल पुलिस जेल में नहीं। पर अगर डीजीपी तक पैसा गया तो क्या होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर तक नहीं गया होगा? पर उस समय होम मिनिस्टर कौन थे? उस समय तो होम मिनिस्टर बसवराज बोम्मई खुद थे। तो मौजूदा होम मिनिस्टर और बसवराज बोम्मई जी की जांच होनी चाहिए या नहीं? पर यहां तो दूध की रखवाली बिल्ली बैठी है, तो जांच कौन करेगा? जब चौकीदार घर में चोरी करवाएगा, जब सरकार में बैठे लोग आपके बच्चों की रिश्वत लेकर नौकरी खा जाएंगे, तो जांच कौन करेगा? असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी बेच देते, असिस्टेंट इंजीनियर की दुनिया
लोगों की जमात है। मालूम हो गया सर, नेक्स्ट टाइम आगे नहीं आ गए तो भाजपा के लोग, बोम्मई सरकार के लोग डरपोक हैं। बसवराज बोम्मई जी का नाम पूरे देश में अगर लो तो पे सीएम का नारा साथ में लगता है। बोम्मई सरकार का नाम पूरे देश में लो तो उन्होंने 40% कमीशन को ही अपना तकिया कलाम और चिन्ह बना लिया है। भाजपा का चाल, चेहरा और चरित्र तीनों के तीनों न केवल कायरता से परिपूर्ण है परंतु भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और इसीलिए वो घबराकर अब सिद्धारमैया जी का, कांग्रेस के नेताओं का कत्ल करवाने की बात कर रहे हैं। हम गांधी के अनुयायी हैं, हम इन गीदड़ भभकियों से डरने वाले नहीं। बसवराज बोम्मई जी, जेपी नड्डा जी, मोदी जी, आपको चुनौती है, बताइए समय और जगह कहां लेकर आए, बस कहां लेकर आए सिद्धारमैया जी को, कहां लेकर आए डीके शिव कुमार को और ईश्वर खंडरे जी को, ताकि आप जो हमसे बदला लेना चाहें ले लें, पर हम कर्नाटक की लड़ाई को, गृह ज्योति और गृह लक्ष्मी को आपकी कायरता पूर्ण बयान नहीं रोक पाएंगे।